हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 3 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 3 और पेपर 4 का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार उल्लिखित है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, अर्थात कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान यानी कि सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी की समानता है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र समर्पित करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को समर्पित करेंगे। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष को अगर अपना त्यागपत्र देना रहा तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 81 में वर्णित है। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित या भंग किया जा सकता है। इसके सदस्य डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया है तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया था। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं था जो उन्हें उपलब्ध करा सकें। यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है, जिस कारण के.टी. शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो ये भाग 4 में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र है 65 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को पद का शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद का शपथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन बी होगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत सदस्य होते हैं? 12 सदस्य। ऑप्शन ए होगा 12। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में वर्णित है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ये संसद का अस्थायी सदन है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत या नॉमिनेट किए जाते हैं। वर्तमान में 245 है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्त या रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों के विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। संविधान का कौन सा धारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? धारा 32। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या है 238 और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के किस अध्याय में लोगों के मौलिक अधिकार का वर्णन है?
अध्याय 3 में वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। 7 हुआ करता था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है। टोटल 6 अब बचा है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णित है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में सब्सिडरी पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, इस सब का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी का भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को वैधानिक सलाहकार बनाया गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। भारतीय संविधान की उद्देशिका पेश किया गया था। तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो आगे चल करके भारतीय संविधान की जो उद्देशिका पेश किया गया था, वही उद्देशिका आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। उसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 17। धन विधेयक कौन सुनिश्चित करता है? धन विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी होगा लोकसभा का अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति किया जाता है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो याद रखिए, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, CAG, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, UPSC संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सैन्य बलों के प्रमुख, वित्त आयोग का अध्यक्ष, भारतीय दूतावासों में राजदूत एवं उच्चायुक्त के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21। ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 21। राज्यसभा का सभापति का पद कौन धारण करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति का पद उपराष्ट्रपति धारण करता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा।
वर्तमान संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकार स्थगित की जा सकती है? युद्ध के समय में, जब राष्ट्रीय आपात लागू की जाती है उस समय में, जब संसद कानून पास करती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी समय में मौलिक अधिकार स्थगित की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपातकाल के दौरान केवल 20 और 21 ऐसा अनुच्छेद है, ये 20 और 21 मौलिक अधिकार जो है ये दोनों को छोड़ के बाकी जितना मौलिक अधिकार है सबको स्थगित कर दिया जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किन में निहित है? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किसके द्वारा भारत में नए राज्य का निर्माण हो सकता है? संसद के द्वारा। आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 में संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत में किसी भी राज्य को बिना राष्ट्रपति के अनुमति से नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्य का गठन भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण पंचायती राज में दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल के वक्त 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। भारतीय राष्ट्रपति को उनके कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के प्रयोग में किसके द्वारा सहायता एवं सलाह दी जाती है? मंत्रिपरिषद के द्वारा। ऑप्शन डी होगा मंत्रिपरिषद। भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन क्यों किया? सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्य के संबंध के लिए किया। इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 61। अगर आप ये क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसने संविधान के प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा? N.A. पालकीवाला। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? ग्राम सभा। कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित है? 12वां अनुसूची। भारत के संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? 73वां संशोधन पंचायत से जुड़ा है। ऑप्शन बी हो जाएगा पंचायत। किसने राज्य के राज्यपाल को फेडरल फायरमैन कहा? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों ये जो 45 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, वीडियो को 1 से 2 बार देख करके आप बढ़िया से इस सबको याद रख लीजिए। एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ ये सब किसी न किसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है और मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।